नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। 5 साल के बच्चों को कोवैक्स, 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। डीसीजीआई से मिली मंजूरी। फिर बढ़ने लगे देश भर में कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले, 30 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लोगों की लापरवाही, बिना मास्क बेपरवाह घूम रहे लोग। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। इस्तीफे वाले ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव ने किया जनशक्ति यात्रा पर निकलने का ऐलान। 1 मई से जनता दरबार भी लगाएंगे तेज प्रताप। प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर। ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस को मुझसे ज्यादा सम्मिलित प्रयास और अच्छे नेतृत्व की जरूरत। झारखंड में सीएम की पत्नी और मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस की सफाई। कहा, आरोप लगाने से नहीं हो जाता कोई दोषी। झारखंड में बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी परेशान। साक्षी ने ट्विटर पर ट्वीट कर सरकार से पूछे तीखे सवाल। हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में उठा बिजली संकट का मुद्दा। डीवीसी के बकाया राशि का भुगतान करेगी सरकार। औरंगाबाद में बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी दुकानें। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में भी तोड़ा गया सरकारी जमीन पर बना मकान। भारी संख्या में तैनात रहे सुरक्षाकर्मी। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में महिला ने खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में महिला को गोद में लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा पति। महिला की हालत गंभीर। जहानाबाद में होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने श्रीराम होटल में घुसकर मारी गोली। पटना गया रेल रूट पर रेल यात्री करते हैं जान से खिलवाड़। ट्रेन की छत पर यात्रा करते रहे हादसे को निमंत्रण। साहिबगंज में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने। चोरी के आरोप में बांस के बल्ले से लटकाकर युवक की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। दरभंगा के गोविंदपुर गांव में एक ही घर से नशीली दवाई और शराब बरामद। पुलिस ने कैलाश झा को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में शातिर अपराधी ले रहे हथियार चलाने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। हिंसक झड़प में 9 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। रास्ते पर पानी फेंकने को लेकर हुआ विवाद। छपरा में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। अमनौर का बताया जा रहा वीडियो। गया में निरंजना नदी को रिचार्ज करने के लिए बौद्ध धर्मावलंबियों ने उठाया बीड़ा। उद्यम स्थल चतरा से बोधगया तक की पदयात्रा। बिना सरकार मदद चेक डैम का निर्माण शुरू। रांची के सैम्बो में धोनी का फार्म हाउस कड़कनाथ के चूजों से गुलजार। मध्य प्रदेश के झाबुआ से लाए गए हैं 2000 चूजे। नए संसद भवन में होगा शीतकालीन सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जल्दी निर्माण कार्य पूरा होने की जताई उम्मीद। एलन मस्क का हुआ ट्विटर, $44 बिलियन में तय हुई डील। बेतिया के बलथर में थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड फॉरेस्टर के घर से करीब 20 लाख की संपत्ति की डकैती। बेतिया में रिटायर्ड फॉरेस्टर के घर भीषण डकैती के दौरान अपराधियों ने घर के सदस्यों को भी मारपीट कर किया जख्मी। नरकटियागंज में चीनी मिल के गार्ड और कर्मचारियों ने पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति की जमकर की पिटाई। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में एक जमीन पर निर्माण कार्य के विरोध में भिड़े थे चीनी मिल के गार्ड और स्टाफ। नरकटियागंज में पुलिस के सामने ही मारपीट के बाद अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बंद कराया निर्माण कार्य। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में छपरा के एक युवक की पिटाई और हत्या। नोएडा के मॉल में शराब पीने के विवाद में अपराधियों से भिड़ा था युवक। मारपीट के बाद इलाज के दौरान गई जान। जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में हार्डवेयर दुकान में ग्राहक से की जेब से मोबाइल चोरी करते लड़का सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद के रफीगंज में ईंट भट्टे में नाइट गार्ड की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में दंपति ने खाया जहर, दोनों की हालत गंभीर। छपरा में भगवान बाजार थाना क्षेत्र में पीएन कॉलेज के पास एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की लूट। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था शख्स। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में शराब पीकर मारपीट के आरोप में एक युवक गिरफ्तार।
मोतिहारी में बीजेपी नेता और व्यवसायी साजिद रजा के घर भीषण चोरी, करीब 11 लाख के जेवर की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग बहनों के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी नगर में व्यवसायी के घर से खिड़की की ग्रिल तोड़कर भीषण चोरी। छपरा में प्रेम प्रसंग में महिला ने की पति की हत्या, पुलिस हिरासत में आरोपी महिला। लखीसराय में नशे से धुत हंगामा कर रहा बीएसएफ जवान गिरफ्तार, छुट्टी पर आया था घर। नवादा में पोस्टमार्टम रोड के बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के अमनौर में फैमिली फंक्शंस में हथियार के साथ डिस्को डांस का वीडियो वायरल। मधेपुरा के फुलौत में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान डिलीवरी बॉय को मारी गोली। जहानाबाद में श्रीराम होटल में घुसकर होटल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। दानापुर में गोली मारकर दुकानदार की हत्या, जहानाबाद के होटल कारोबारी के थे रिश्तेदार। नालंदा में अपराधियों ने स्कूल में घुसकर की रसोइया की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के चेवाड़ा में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट में 2 लोग घायल। वैशाली के लालगंज में झारखंड के मिर्जा चौकी से अगवा लड़की रिहा, लालगंज में युवक ने मंदिर में रचाई थी शादी। वैशाली के लालगंज में मिली लड़की पहले से ही थी शादीशुदा, लालगंज में कपड़े की दुकान में दोनों कर रहे थे काम। औरंगाबाद शहर में रमेश चौक से सब्जी मंडी तक अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बोकारो के चास में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। गुमला में 23 साल से फरार चल रहा दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे से यौन शोषण, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह नगर थाना इलाके में बेहोशी की हालत में मिली महिला, ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर वाहनों की जांच में जुटी स्टैटिक सर्विलांस टीम। धनबाद में 9,000 रुपए घूस लेते बागमारा अंचल का राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। अररिया में चोरी के आरोप में युवक के खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। गोपालगंज में हथियार चलाने की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 9 लोग घायल, दोनों तरफ से केस दर्ज। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ले में बाइक की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जमुई के गिद्धघोको गांव में छापेमारी में 162 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव, एससी बोगी की खिड़की का टूटा शीशा। दानापुर में लापता बच्चे का मिला शव, नाना पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप। मुंगेर में प्रेमिका और उसके पति ने की प्रेमी की हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार। अरवल के उमेराबाद में बंदरों का आतंक, एक बच्चे को काटकर गंभीर रूप से किया घायल। मधुबनी के कोयल गांव में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। नालंदा के बिघा गांव में विवाहिता की हत्या के बाद आरोपी पति फरार। नवादा में तिलक समारोह के दौरान चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका के बौंसी थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। रोहतास के न्यू डेलिया में एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखीसराय में 2 महीने से लापता ऑटो चालक का नहीं मिला सुराग, अनहोनी की घटना से परिजन सहमे। शेखपुरा के देवरा गांव में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छपरा में प्रेम प्रसंग में साली को लेकर जीजा फरार, जीजा की हुई गिरफ्तारी, पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज जीजा ने किया था साली का अपहरण। गुमला पुलिस से शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गढ़वा में लापता युवती का शव बरामद, 3 दिन से लापता थी युवती, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पटना में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई में करीब 63,000 लीटर अवैध शराब जब्त। भोजपुर के कुदिरिया बांध के पास से 96 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा के बहादुरपुर में गोविंदपुर गांव में पुलिस ने की छापेमारी, नशे की दवाइयां और शराब बरामद। मुंगेर में मानगढ़ सिंकिया पथ पर सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल। मुंगेर के मानगढ़ में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान पलटी ऑटो, हादसे के बाद ऑटो छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में हाईवा की टक्कर से एक साइकिल सवार की गई जान। मुंगेर में श्यामपुर थाना क्षेत्र के नगरिया गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 17 साल के युवक की मौत। बाढ़ में हाईवा की चपेट में आया बाइक सवार, गुस्साए लोगों ने किया बवाल। गोपालगंज में कार और ऑटो के बीच टक्कर में ऑटो ड्राइवर की मौत, 8 यात्री घायल। गोपालगंज में अज्ञात वाहन से कुचलकर साइकिल सवार की मौत।
बेतिया के मझौलिया में बोलेरो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। दिल्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग के ढहने से अररिया के 2 मजदूरों की मौत। दानापुर में पटना गया रूट पर जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा कर रहे हैं लोग। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर कोपा के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। बाढ़ में बख्तियारपुर 4 लेन के पास सरकारी बस और पिकअप वैन की टक्कर में 8 लोग घायल। मधुबनी के कलुआही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। कैमूर के NH 2 के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। देवघर के पथरोल में अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। गढ़वा के भगवाननाथपुर पुलिस ने नदी से एक युवक का शव किया बरामद, शराब के नशे में पानी में गिरने की आशंका। शेखपुरा में पथ निर्माण विभाग की अनोखी पहल, रोड एम्बुलेंस के जरिए होगी सड़क की मरम्मत। सिवान में लापता युवती का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में गैस लीक होने से लगी आग में गंभीर रूप से झुलसी एक महिला। रोहतास के विक्रमगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। गढ़वा के डंडई में ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर की चपेट में आया बाल मजदूर, परिजनों में कोहराम। झारखंड में बिजली पर टैरिफ सब्सिडी के लिए NTPC और DVC को मिलेगी 1690 करोड़ रुपए की राशि। झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंटों पर लगी मोहर। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने बिजली संकट को बताया देश की समस्या, जल्द समस्या के समाधान की जताई उम्मीद। जामताड़ा में बिजली संकट के खिलाफ पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने की पदयात्रा। जामताड़ा में बाबूलाल मरांडी ने की हेमंत सरकार की खिंचाई, खनिज संपदा लूटने का लगाया आरोप। झारखंड में बिजली संकट से कारोबारी भी परेशान, होटल व्यवसायियों को हो रही भारी नुकसान। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसी पर आरोप लगाने से नहीं होता कोई दोषी। झारखंड में 5 साल से बंद पड़े अर्बन हाट के पुनर्निर्माण को लेकर CM हेमंत सोरेन के सामने दिया गया प्रेजेंटेशन। कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत कुबा ने की DVC ऑफिस में समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की विभाग की समीक्षा बैठक, किसानों के KCC कार्ड बनवाने के लिए मेले लगाने की सलाह। दिल्ली दौरे पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस राष्ट्रपति और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। बिहार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग की पहल, एक संस्था के साथ विभाग ने किया 5 साल का करार। हुम्बाना पीपल टू पीपल के साथ शिक्षा विभाग के करार के बाद प्रशिक्षण संस्थानों को गुणात्मक सहयोग करेगी संस्था। गोपालगंज में JTU का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया गया प्रशिक्षण। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्ति चरण दास के खिलाफ पार्टी के कुछ नेताओं ने खोला मोर्चा, दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास के बाहर धरना देकर हटाने की मांग। बिहार में कॉमन सिविल कोड पर राजनीति जारी, मंत्री रामप्रीत पासवान ने मामले में आपसी सहमति से बनेगी बात कहा। CM नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने भी शुरू किया जनता दरबार। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा 2025 तक CM रहेंगे नीतीश कुमार। बिहार में CBSE और कॉमन सिविल कोड पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिलहाल कुछ भी बोलने से किया किनारा, कहा जब आएगा वक्त तब देखा जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद होगा फैसला, दी जानकारी। पटना बीजेपी में सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत, मंत्री नितिन नवीन और रामसूरत राय रहे मौजूद। नवादा में अकबरपुर के बरेव गांव में आग लगने से 40 बोझा गेहूं जलकर राख। बेगूसराय के तेयाय थाना क्षेत्र में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज में अचानक लगी आग में 4 घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका में आग लगने से 2 घर जलकर राख, अगलगी में 2 बकरियां भी झुलसी। बेगूसराय में एक दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में महिला ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पलामू के मितनी नगर में मंदिर में पूजा के दौरान जलते दिए की चपेट में आने से महिला की मौत। देवघर के जसीडीह थाना परिसर के पिछले हिस्से में झाड़ियों में लगी आग। भागलपुर में भीषण गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे कुछ समाजसेवी। बिहार के 18 जिलों में लू का अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। पटना में तापमान 47 डिग्री रहने का अनुमान। कोटा में बिजली कटौती से भीषण गर्मी में सदर अस्पताल में मरीज और परिजन दोनों परेशान।
रांची के हिनू इलाके में बिजली कटौती से आम लोग परेशान, जरूरत के हिसाब से कम हो रहा उत्पादन। झारखंड में बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी परेशान, ट्वीट कर सरकार से पूछे तीखे सवाल। अररिया सदर अस्पताल में शीतल पेयजल मशीन महीनों से बंद, तपिश वाली गर्मी के बीच मरीज बेहाल। नालंदा के राजगीर के कोणार्क नगर में डीएम ने पेयजल किल्लत का लिया जायजा। गया के इस्कॉन टेम्पल में भगवान के लिए विशेष व्यवस्था, गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन और पंखे की सुविधा। अनुसूचित जनजाति वर्ग से निकाले जाने के विरोध में पटना के गर्दनीबाग में लोहार विकास मंच का प्रदर्शन। बक्सर में पिछले कुछ दिनों में गायब हुए 40 मोबाइल को बरामद कर पुलिस ने मोबाइल वालों को लौटाया। भागलपुर में स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति पर डीएम ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कोरोना के खिलाफ मुहिम में आरटी-पीसीआर टेस्ट में पूरे बिहार में अव्वल रहा खगड़िया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा शुरू। बेगूसराय के भगवानपुर में गंडक नदी से जारी है भारी कटाव, खतरे को देखकर रात भर जागते हैं लोग। लखीसराय के गांधी मैदान में डीएम ने किया ओपन जिम का उद्घाटन। भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने को लेकर विभाग के मंत्री का दावा, पेयजल आपूर्ति की है पूरी व्यवस्था। पीएचईटी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा, नल जल योजना में गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार से वसूला जाएगा जुर्माना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए पटना पहुंची केंद्र की 3 सदस्यीय टीम। पटना में गोपनीय तरीके से पटना में स्वच्छता के विभिन्न पैमानों की जांच कर रही केंद्रीय टीम, मापदंडों के आधार पर शहर को दिए जाएंगे अंक। कोरोना खिलाफ जंग में 6 से 12 साल के बच्चों को टीका देने के लिए पटना में सरकार से गाइडलाइंस का इंतजार। कोरोना का टीका लगने के बाद सुरक्षित होंगे 6 से 12 साल तक के बच्चे। औरंगाबाद डीएम ने की बिजली के प्रीपेड मीटर की शुरुआत, गड़बड़ियों की शिकायत कम होने की उम्मीद। बक्सर के डुमरांव में कोरोना से संक्रमित मिला एक बच्चा, अनुमंडल अस्पताल में नहीं हो रही है जांच। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण डबल डिजिट में पहुंचने के बाद भी रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में दिख रही लापरवाही। रांची में होमगार्ड बहाली में हुई गड़बड़ी की वजह से दर दर भटक रहे कई अभ्यर्थी, मेधा सूची में 2 बार नाम आने के बाद तीसरी सूची से गायब। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की स्क्रूटनी खत्म, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चल रहा नामांकन। गुमला में जिला परिषद सदस्य के 6 प्रत्याशी और मुखिया के 50 से ज्यादा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जामताड़ा में दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी, जिला परिषद प्रत्याशियों में नामांकन के लिए होड़। दुमका में तीसरे चरण का नामांकन शुरू, दुमका सदर प्रखंड में 9 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। धनबाद में दिग्गज राजनीतिक परिवार के सदस्यों ने किया नामांकन, जलेश्वर महतो की बहू भी उतरी चुनावी मैदान में। सिमडेगा के उपायुक्त ने सिमडेगा महाविद्यालय का किया निरीक्षण। बघा के दियारा क्षेत्र में लावारिस गायों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, खेतों में लगी फसलों को कर रही हैं चौपट। शेखपुरा के बरबीघा स्कूल में शिक्षकों की कमी, 2200 बच्चों को पढ़ा रहे 17 शिक्षक। किशनगंज अग्निशमन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, आपात स्थिति में बचाव के लिए लोगों को किया गया जागरूक। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित खानाबाड़ी में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया हिस्सा। गोपालगंज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी को सुनाई सश्रम कारावास, 20,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। पुणे में हाईटेक ईटीएस मशीन से की जा रही जमीन की मापी, बनमंकी अंचल के 72 गांवों में सर्वे का काम संपन्न। गया पुलिस कप्तान हरप्रीत कौर ने दी गुरुआ थाना में नए थानाध्यक्ष को कमान, निर्वर्तमान थानाध्यक्ष को दी गई विदाई। बांका के आरएम के आवासीय हॉस्टल का होगा सौंदर्यीकरण, डीएम ने जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आरएम के स्कूल का किया दौरा। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार में लाखों गरीब परिवारों को नहीं मिला आवास योजना का लाभ। पूर्वी चंपारण में गरीब उन्मूलन में सहयोगी बनेगी नीरा, जिले के 100 परिवारों को मिलेगा रोजगार। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक, सुपौल सदर अस्पताल में नहीं है वेंटिलेटर की व्यवस्था। मुंगेर में देसी अस्पताल का हाल बदहाल, अस्पताल में नहीं मिल रही दवाएं। कटिहार में बलरामपुर में मिट्टी की बेरोक-टोक कटाई पर रोक के लिए डिप्टी सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। गिरिडीह में अवैध कोला के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। देवघर में चिलचिलाती धूप में आस्था भारी, बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जमशेदपुर के मानगो तुरियाबेड़ा गांव में अभी भी बांस के सहारे बिजली। बोकारो में वाहन कोषांग के अधिकारियों ने स्कूल के प्रबंधकों के साथ की बैठक। धनबाद में जिला प्रधान और सत्र न्यायाधीश ने खान
दुर्घटना रोकने के लिए जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। लोहरदगा के सिरेंगहातू में पंचमुखी हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकाली गई कलश यात्रा। जमशेदपुर में मारवाड़ी शुरभी शाखा की ओर से जरूरतमंदों के बीच मिट्टी के घड़े और सुराही का वितरण। आजीपुर में बिना दहेज ग्राम कचहरी में शादी, दोनों सालों से करते थे एक दूसरे से प्यार। गया में निरंजना नदी का होगा कायाकल्प, बौद्ध धर्मावलंबी बनाएंगे चेक डैम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई पूर्व जनप्रतिनिधियों का नाम मतदाता सूची से गायब। भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव निधि खरे ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। पाकुड़ के महेशपुर में किसान शहतूत की खेती और रेशम के कोकून को तैयार कर बन रहे आत्मनिर्भर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में सड़क पार करते वक्त कार की ठोकर से एक महिला की मौत। पूर्णिया में गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव, 11 बजे तक ही चलेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल। कटिहार के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले में शामिल हुए पूर्व सांसद निखिल चौधरी। कैमूर में 5 साल पहले चाकू की नोक पर रेप के दोषी को भभुआ कोर्ट ने सुनाई 15 साल जेल की सजा। कैमूर के दुर्गावती में पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का विरोध करने पर सहायक ने मुखिया को दी गोली मारने की धमकी। नालंदा के हिलसा में स्कूल में घुसकर रसोइया की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने काटा बवाल। सीवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। बेगूसराय के बकरी में कुख्यात बदमाश टिंकू पोद्दार गिरफ्तार, लूट और साइबर क्राइम के कई मामले हैं दर्ज। औरंगाबाद में नगर थाना क्षेत्र के कामा बिगहा मोड़ के पास चलती बाइक में आग लगने से व्यक्ति की झुलसकर मौत, दूसरा घायल। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में परीक्षा और रिजल्ट के प्रकाशन में देरी को लेकर छात्रों का आक्रोश, विश्वविद्यालय से कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर इलाके में श्रीमद भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कगड़िया के लौली गढ़घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन, फिलहाल नाव से आवागमन कर रहे हैं लोग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।